हाय, मैं गोकुल जैन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोल्डन वॉलेट में माय फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस किस प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, आपको इस वीडियो के थ्रू माध्यम से पता लगेगा। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, उसके लिए मैं कभी और स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस पर भी बता दूंगा आपको। एक आदमी है या एक औरत है, और भी किसी को भी जोड़ सकते हो आप। इन सब का जन्म हुआ है ख्वाहिशों के लिए। तो जहां ख्वाहिशें आ जाती हैं, मुझे लगता है कि मैं एक बड़ा घर लूंगा, मेरे संतानों के पास दुनिया जहान की चीजें होंगी, इस पीढ़ी में नहीं तो अगले पीढ़ी में हो। तो जब मैं इतना सब कुछ सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ कि नहीं, इस बार अब तो मैं रथ से नहीं जाऊंगा, अब मैं एक सुपर डुपर कार से जाऊंगा या सुपर डुपर जहाज से जाऊंगा। तो इन सारे सपनों को जीने के लिए ना धन की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है वादों से तो कुछ होता नहीं, तो धन चाहिए। तो धन जहां आ जाएगा वहां म्यूचुअल फंड आ जाएगा। सपोज कीजिए आपको लगता है कि यार मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी चल गई, अब मेरी जो औलाद है उनके लिए मेरे को कुछ करना है। या तो उनकी शादी करनी है, पार्लियामेंट हाउस में करनी है, या कहीं करनी है, या कहीं कुछ अपने सपने सोचे। तो उस वो जो सपना आपने सोचा कि आप 10 साल या 12 साल के बाद कुछ करोगे, तो उसके लिए ही म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ एक घटना। ये घटना कैसी है? ये घटना ऐसी है कि दोस्त, मैंने आज की डेट में मेरे को एक जैकपॉट लगा और मैंने 10 लाख रुपए अरेंज मेरे को मिले। अब मैं उस 10 लाख को 10 साल के लेके बैठूंगा। इस 10 लाख रुपए को मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं उसको अपने बक्से में, अलमारी में, जहां भी रख सकता हूँ, इस धन को मैं रख देता हूँ अपने घर के अंदर सेव करके। और मैंने इसको रख दिया, उस धन को। अब हर रोज एक दीमक है। वो दीमक ऐसा नहीं है जो दिखता है आंखों से, वो दीमक है आरबीआई। आरबीआई दीमक थोड़ी ना है भाई। आरबीआई तो पैसे, हाँ, आरबीआई सिर्फ पैसे नहीं छापती, वो दीमक भी लगा देती है आपके पैसों पे। आपके पैसे, आरबीआई जितने नोट छापेगी उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट में। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। महंगाई, 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 यस, महंगाई। महंगाई के वजह से ही हमें नौकरी करनी पड़ती है। हर रोज जो सामान महंगा हो रहा है ना, दाल चावल चीनी तेल, पानी, पानी भी महंगाई हो रही है। तो जितनी महंगाई बढ़ेगी आपको नौकरी करना पड़ेगा, और उस 10 लाख की वैल्यू कम होती रहेगी। अभी जो इन्फ्लेशन रेट है 7% का चल रहा है। मतलब क्या? अगर मैं वो 10 लाख रुपए आज घर में रखता हूँ, वो 7% से नीचे जा रहा है। वो अगले साल नहीं रहेगा आपका 10 लाख रुपए। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसमें से 70,000 रुपए कम हो जाएंगे उसकी वैल्यू। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक काम करिए। तो लोगों ने बोला क्या काम करें? आपको पैसा हम आपका पैसा एफडी में रखते हैं और आपको 7% का ब्याज देते हैं। तो मैंने कहा तब भी क्या होगा, 20 साल के बाद भी तो 10 लाख रुपए रहेंगे। सात सात मतलब 7% तो देंगे ही देंगे, वो आपको 70,000 तो दे देंगे साल के अंत में। लेकिन उससे क्या होगा? होगा क्या? उससे ये होगा कि आपका जो 10 लाख रुपए है वो 7% से ग्रो करो। तो यहाँ पे जन्म होते हैं प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स कैसे? प्रोडक्ट्स, सरकार कहती है कि आप एफडी में पैसे लगाओ, आप सोना चांदी खरीदो। सोना चांदी भी कुछ नहीं है भाई, वो भी इन्फ्लेशन ही बीट कर रही है आपका। हो सकता है 2025 में सोने का रेट थोड़ा सा ग्रो कर गया, कि हाँ 30 लाख का जो सोना, 30,000 में जो सोना आ रहा था वो आज 1 लाख में आ रहा है। पर लेकिन उसमें भी तो बहुत टाइम लगा। मेरी माता जी, मेरे पिताजी के समय का जो सोना था वो आज ग्रो करा है, 1 लाख का हुआ है। समझ रहे मेरी आयु कितनी हो गई है उसके हिसाब से? 30 साल 40 साल आयु हो जाने के बाद आपको लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट आपका खूब रिटर्न दे रहा है। इज नॉट गिविंग यू रिटर्न गाइस। एक्चुअली व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ मिथ विच इज इन योर हेड। सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, जमाना पूरा बदल गया है। हमें अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट में आना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों ने बोला ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको और दूसरा कुछ बताता हूँ। तो लोगों ने बोला वो बताओ। तो उन्होंने एक एलआईसी का आपको चूरन लेके आए और आपको बोला कि एलआईसी का चूरन खाओ। इसमें क्या आपको कुछ हो गया, कुछ आपके लास्ट में हैपनिंग हो गई, कुछ हो गया, मैं आपको रिटर्न तो दूंगा दूंगा, साथ में आपको एक लाइफ कवर भी दूंगा। तो इंश्योरेंस के ऊपर बहुत, मैं हजारों वीडियो बना सकता हूँ इंश्योरेंस के ऊपर। मैं आपको बना के बताऊंगा कि इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा है या गलत है। वैसे तो मैं कहूंगा इसमें कोई पैसे नहीं बनेंगे भाई, कुछ नहीं बनेंगे। हाथ जुड़वा के माफ करो इनको। हाँ, लाइफ कवर के लिए आप टर्म प्लान देख सकते हो,
हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, बस दैट्स इट, फाइन। सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें कोई पैसे नहीं देने वाली। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं। आगे मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने के लिए, अब मैंने पैसे दिए गवर्नमेंट को कि भाई मेरा पैसा जो 10 लाख रुपए उसको सेव कराओ। गवर्नमेंट ने बोला एफडी कर लो। मैंने बोला एफडी में नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि 7% मिल रहा है। मैं खुद फाइनेंशियल मार्केट से हूं, मुझे पता है। तो मैंने बोला आप क्या दे रहे हो नया? तो उन्होंने बोला जो, मैंने कहा आप इस 7% दे कैसे रहे हो? तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं जो ये 7% दे रहा हूँ ना, मैं आपका पैसा लेता हूँ और इनडायरेक्टली मैं स्टॉक मार्केट से पैसे बना के देता हूँ, वहां रिस्क है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको अपना भी पैसा निकाल के आपको पैसे दे देता हूँ। तो जन्म होता है इक्विटी मार्केट। एक इंसान को क्या सीधा इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए सीधा इक्विटी मार्केट। उसको इक्विटी मार्केट में जाने के लिए पहले समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट के लिए उसे करना क्या है। तो हमें जैसे समझ नहीं है इक्विटी मार्केट की, या किसी को समझ नहीं है इक्विटी मार्केट की, वो तब जन्म होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें मेरे जैसे समझदार आदमी और जिनके पास पैसे रखे हैं, जिनको मार्केट की समझ नहीं है, जिनके एफडी में पैसा नहीं रखा, ना समझ आदमी, दोनों ही उसमें पैसा लगाता है। उन्होंने एक फंड बनाया जिसमें उन्होंने 15 कंपनीज में पैसा दिया। वो 15 कंपनीज में उन्होंने, उनके पास एक हजारों लाखों करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बनाते हैं वो, और उन कंपनीज में वो पैसे देते हैं। ये कंपनी 15 हो सकती है, 25 हो सकती है, 50 हो सकती है, पर एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। तो हमारा पैसा, मेरा पैसा, मेरी सैलरी अगर 50,000 रुपए है और किसी की सैलरी अगर 5,000 रुपए है, वो भी उसमें पैसा डाल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो 500 रुपए भी उसमें डाल सकता है, वो 5,000 भी डाल सकता है। मेरे को लगता है 15,000 रुपए डालना है तो मैंने 15 डाला, किसी के पास 10 लाख है उसने 10 लाख डाला। तो देर इज नो कैपिंग ऑफ अमाउंट, वहां पे कोई कैपिंग नहीं है, आप कितना भी पैसा उसको दे सकते हैं म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। करेक्ट? यहां तक समझ में आया? आगे की दुनिया में क्या हुआ, तो सेबी यहाँ पे जो पैसे लेती है उसने बोला कि आप इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे कैपिंग लगा दी है कि आप एएमसी हाउस हो, आपके पास 1,000 करोड़ है, लेकिन आप किसी शेयर में 10% से ज्यादा नहीं लगा सकते। समझ रहे हो? कि आप हर एक कंपनी में 100 करोड़ लगाओ, कम लगा लो पर ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट who is doing security सर्विसेज, ही कैन इन्वेस्ट 500 रुपीज देयर। तो एक चौकीदार के भी पैसे 500 रुपए लगे हुए हैं, एक राजा अंबानी के भी पैसे लगे हुए हैं। तो इसी वजह से वहां पे कैपिंग हो गया। अब जब आपको पता है कैपिंग हो गया तो रिस्क कम हो गया, रिस्क कम हो गया तो रिटर्न भी एक लिमिटेड ही आएगा, है ना? तो किसी को समझ में आया कि 20% का रिटर्न चाहिए मुझे, तो इन्होंने बोला 20% का रिटर्न, तो इन्होंने एक और फंड लॉन्च कर दिया जिसका नाम है रिस्की फंड, स्मॉल केस। स्मॉल केसेस कंपनी जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगी, बहुत ज्यादा नुकसान भी, ऑफ सी बात है, जब फायदा है तो नुकसान भी है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, अगर प्रॉफिट हुआ, स्मॉल केसेस भागे, स्मॉल कैप भागा, तो आपको प्रॉफिट भी अधिक होगा, और अगर नुकसान पे आया तब तो नुकसान भी और होगा। हाँ, इतना सब कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। और भी बताता हूं आपको इसके बारे में। इसमें आपको रिस्क नहीं है, सारी दुनिया एसआईपी कर रही है। इनफैक्ट आपको मैं अभी बताता हूं, जमाना इतना तेज हो गया है कि लोग एआई ले लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एआई क्या है भाई? दुनिया का सबसे अच्छा और तगड़ा एआई है। अभी आपने खबर भी सुनी होगी, जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक एक कंपनी है, ये विदेश की कंपनी है, जिनके पास अलादीन एक एआई है। अलादीन एआई ऐसा एआई है, वो सारे कंपनीज में, सारे म्यूचुअल फंड में फिल्टर लगाता है, और उसमें से जो म्यूचुअल फंड में फिल्टर में पता लगता है कि इसका वैल्यूएशन कम चल रहा है, इसमें कम पैसा है ना, वो उसको आपको दे देता है। आप उसमें पैसा लगाओगे ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इतना कुछ हो रहा है, पैसा ग्रो हो रहा है, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि म्यूचुअल फंड सही है। ये बस इसमें जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोला जाता है ना, उसको समझना, मार्केट का रिस्क है। जरूरी नहीं है कि 10-20 साल, पर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि तो 10-20 सालों में आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। हर म्यूचुअल फंड 10-20 सालों में प्रॉफिट दे देगा। लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। थैंक यू। और मेरी वीडियोस और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो मेरे दोस्त, मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।